कराची में वकला और पुलिस में झड़प, गुलिस्तानी जौहर थाने के बाहर वकला का एहतजाज। तल कलामी पर मामला हाथापाई तक पहुंच गया। एहलकारों और वकला ने एक दूसरे पर डंडे बरसा दिए। पुलिस ने दावा किया वकील को एसएचओ के साइड रूम से बाहर जाने का कहा तो उसने बदतमीजी की। वकील ने दीगर साथियों को भी बुलवा लिया। वकील का पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम। रेंजर्स भी मौका पर पहुंच गई। साबित हो चुका, इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। जस्टिस अतर मिनुल्लाह के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स इस्तफसार किया, क्या अदलिया की जिम्मेदारी नहीं कि उसे दुरुस्त करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अदालत इंसाफ के तकाजों का नहीं, आइन और कानून का इतलाक करती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, 84 उम्मीदवारों को तहरीक इंसाफ की वजह से वोट मिला। जब मुकम्मल इंसाफ की तरफ जाते हैं तो आंखें बंद नहीं कर सकते। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, आप कह दें जज जब इंसाफ करता है उसकी आंखों पर पट्टी बंदी होती है। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, क्या आप चाहते हैं हम नजरिया जरूरत को जिंदा कर दें। चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले इंसाफ पर मबनी हैं, हर फैसले ने आइन को फॉलो किया। नजरिया जरूरत के तमाम फैसलों में इंसाफ के तकाजों का ही जिक्र है। पाकिस्तान को आइन के रास्ते पर चलने दें। मजीद समाअत 9 जुलाई तक मुलतवी। चीफ जस्टिस और जस्टिस आयशा मलिक में पार्लिमानी पार्टी की तारीफ पर इख्तिलाफात। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया, क्या पार्लिमानी पार्टी का स्टेटस क्या है, कोई नोटिफिकेशन है। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, नोटिफिकेशन तो इलेक्शन कमीशन ने जारी करना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा बोले, अगर नोटिफिकेशन किया भी है तो उसका कोई असर नहीं होगा। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, असम्बली में पार्लिमानी पार्टी होती है, असर क्यों नहीं पड़ेगा। सवाल किया कि क्या उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद पार्लिमानी जमात है या नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, इस बात का फर्क क्या पड़ेगा कि पार्लिमानी जमात है या नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेर ने रिमार्क्स दिए, पार्लिमान के अंदर फैसले सियासी जमात नहीं पार्लिमानी पार्टी ही करती है। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए, पार्लिमानी पार्टी के लिए जरूरी है कि उस सियासी जमात ने इंतखाबात में नशिस्त जीती। कई सियासी जमातों को बोनस में मखसूस नशिस्तें मिली हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, कहा, इतनी नशिस्तें जमातों ने ली नहीं जितनी नशिस्तें दे दी गईं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, सारा मामला शुरू ही इलेक्शन कमीशन की तशरीह से हुआ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इतनी बड़ी तादाद में आज़ाद उम्मीदवारों का इलेक्शन कमीशन की गलती के नतीजे में सामने आना बड़ा सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट को इस गलती को सुधारना नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या किसी फरीक ने यह कहा कि नशिस्तें खाली रह गईं। हर फरीक कहता है नशिस्तें हमें दी जाएं। जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने ही नहीं, उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा, आज़ाद उम्मीदवारों की पीटीआई में शमूलियत की दरख्वास्त मुस्तरद होती तो अदालत आ सकते थे। मंसूर उस्मान ने दलाइल मुकम्मल कर दी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। समाअत के बाद मीडिया से एक गुफ्तगू में शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में बुरी तरह नाकाम हो गया। जब तक पार्लियामान में वो लोग नहीं आएंगे जिनको पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब किया, तब तक सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम रहेगा। गवर्नर शौजब ने कहा, बार बार कहा गया आप पीटीआई की तरफ से इलेक्शन ना लड़ें। जिस पार्टी को 4 सीटें मिलने थी उससे आपने 14 सीटें दे दी। अगर इंतखाबी निशान नहीं तो क्या सियासी जमात खत्म हो जाएगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने भी सवाल उठा दिया। पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस लेने के केस में समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, क्या पीटीआई बतौर सियासी जमात मौजूद है, क्या उसका सरबराह और दीगर इंतजामी ओहदेदार मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनीत तो मौजूद है ना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 जुलाई को आइंदा समाअत पर तमाम सवालों के जवाब मांग लिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, इंतखाबी निशान की वापसी और तजादात से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत। हुकूमत और अपोजिशन में राब्ते। चीफ व्हिप तारिक फजल चौधरी की जानिब से अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। हुकूमत ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए 4 नाम मांग लिए। कहा, सीनियर और तजुर्बाकार लोगों के नाम दिए जाएं। बाहमी रजामंदी से दिए गए नामों में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इंतखाब किया जाए।
बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आलमी सतह पर आवाज़ें उठने लगी। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने बानी तहरीक इंसाफ की हिरासत आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। जुल्फी बुखारी की साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ्तारी के खिलाफ पिटीशन। UN वर्किंग ग्रुप ने कहा, बानी पीटीआई की गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाज़ नहीं। बज़ाहिर इसका मकसद उन्हें नाअहल करना था। उनको अपने दिफा का हक नहीं दिया गया। वकला सफाई से जराह का हक लेकर सरकारी वकला को दिया गया। वर्किंग ग्रुप का पाकिस्तान के दौरे और बानी पीटीआई की कैद में हालात की आज़ादाना तहकीकात की इजाज़त का मुतालबा कर। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी और मुकदमात पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, बानी तहरीक इंसाफ एक सजा याफ्ता कैदी के तौर पर जेल में है। उन्हें मुल्की आइन और कानून और आलमी असूलों के मुताबिक तमाम हकूक हासिल हैं। कई मुकदमात में उन्हें रिलीफ मिलना शफा और मुनसिफाना ट्रायल अदालती निज़ाम का मज़र है। खुद मुख्तार रियासत के तौर पर पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरवजा कवानीन पर अमल होता है। आइन कानून आलमी असूलों से मावरा कोई भी मुतालबा इम्तियाजी, जानिबदाराना और अदल के मुनाफी कहलाएगा। ओन चौधरी का तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का इल्जाम। कहा, मुल्क मुखालिफ मुहिम पर तहरीक इंसाफ बेनकाब हो गई। जुल्फी बुखारी ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप को पाकिस्तान के खिलाफ खत लिखा। आपसे बड़े मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के बाहर मौजूद नहीं। ये लोग 2 साल तक साइफर का नाम लेकर साजिश करते रहे। पीटीआई ने मुसल्लह फौज के खिलाफ घिनौनी मुहिम चलाई। ये मुहिम कौन चलाता है? इसके पैसे कहां से आते हैं? मुफाहमत के बादशाह का सियासी जमातों को मिलकर चलने का मशवरा। आसिफ अली ज़रदानी कहा, मुल्की मसाइल के हल के लिए तमाम सियासी जमातों का साथ चलना ज़रूरी है। अहम कौमी अमूर पर मुशावरत और इत्तफाक राय नागुज़ीर है। आसिफ अली ज़रदानी से अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा गुलाम अहमद बलोच की मुलाकात। सियासी सिक्योरिटी और अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गुलाम अहमद बलोच ने दूसरी मरतबा सदर मुमलिकत का ओहदा संभालने पर मुबारक। पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान अहम राबता। दोहा में तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की वफ़द के हमरा पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद एजाज से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात साज़गार माहौल में हुई जो मस्बत रही। अफगान वफ़द ने दोहा कॉन्फ्रेंस में मौक़िफ़ की हमायत पर शुक्रिया अदा किया। बजट में टैक्सों की भरमार पर मुखालिफ हुकूमती वजीर भी चिल्ला उठे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वफाकी बजट पर सवालिया निशान लगा दिए। IMF को पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे दिया। कहा, बजट में टैक्सेस IMF के दबाव पर लगाए गए। बरामद कुनिंदगान पर जो टैक्स लगाया गया उससे FPR की करप्ट माफिया को फायदा होगा। शहबाज शरीफ साहब, इससे पहले अवाम बिफर जाएं, इनको रिलीफ दें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, IMF के मुआशी पैकेज ने अवाम की कमर तोड़ दी। तमाम जमातें अपने अपने चक्करों में हैं। कोई मखसूस नशिस्तों के पीछे तो कोई हुकूमत बचाने में लगा है। 12 जुलाई को बिजली के बिलों के खिलाफ इस्लामाबाद में धरने का ऐलान। कहा, गंदम स्कैंडल के जिम्मेदारों ने मुआशरत का बेड़ा गर्क कर दिया। इस्लामाबाद के बाद फैसलाबाद से भी गंडापुर के वारंट निकल आए। इस्लाह दहशतगर्दी अदालत में जज ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अली अमीन गंडापुर में 9 मई मुकदमात में वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। ATC फैसलाबाद का मुराद सईद, हमाद अजहर, मियाँ असलम इकबाल समेत 25 मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म। बुशरा बीबी को जमानत मिल गई, रिहाई ना मिली। 19 करोड़ पाउंड रेफरेंस में साबिक़ खातून अव्वल को रिलीफ। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वराइश ने जमानत मंजूर कर ली। जेल हुकाम का कहना है, बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में सजा काट रही हैं। जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहा नहीं किया जा सकता। इद्दत निकाह केस में बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समात। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, एक कहानी गढ़कर बानी PTI को इंतकाम का निशाना बनाया गया। केस की समाअत आज फिर हो।
عدالتی تاریخ رقم جسٹس عالیہ نیلم لاہور ہائی کورٹ کی پہلی خاتون چیف جسٹس نامزد. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس. جسٹس عالیہ نیلم کے نام کی متفقہ طور پر منظوری. جسٹس شفیق صدیقی کی چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ تعیناتی کی سفارش. جسٹس کمیشن نے نام حتمی منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دی. جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والے 10 اکاؤنٹس کی شناخت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں بدنیتی پر مبنی سوشل میڈیا مہم چلانے پر توہین عدالت کیس. ایف آئی اے کی جانب سے 10 صفحات پر مشتمل جامع رپورٹ جمع. کہا گیا چہرے کی ظاہری شناخت والے 10 اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے نادرا کو بھیج دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہدایت پر ایکس کے چیف لیگل آفیسر کو خط. تحقیقاتی اداروں کو متعلقہ معلومات فراہم کرنے کی درخواست. گرمی کے ساتھ حبس کا میدانی علاقوں پر حملہ. بارشوں کے بعد گھٹن کا احساس. حبس کے باعث عوام پسینے سے شراپور. پنجاب بلوچستان اور سندھ میں گرمی کی لہر برقرار. سبی 48, تربت 47, بھکر جیکٹ آباد نوکرڈی میں 40 ڈگری ریکارڈ. فیصل آباد ملتان 42, پشاور 41, اسلام آباد 40, لاہور 39 جبکہ کراچی 36 ڈگری ریکارڈ کیا گیا.